ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ईएमएफ को कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट मतलब लो ईएमएफ को हाई में बदलता है, हाई वोल्टेज को लो में बदलता है। इसी डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो मेन काम हो गया इसका ईएमएफ को चेंज करना। ये लो से हाई भी कर सकता है, हाई से लो भी कर सकता है। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा दो टाइप का हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दो, ये इनपुट ईएमएफ, इनपुट करंट मतलब जिस समय ईएमएफ का वैल्यू ई आई था, जो इनपुट हम करें ट्रांसफार्मर से, तो उस समय कोरोस्पोंडिंग करंट, उस ईएमएफ का कोरोस्पोंडिंग करंट हम मानते हैं आई इनपुट, और जो वोल्टेज जो हमको मिल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज, और जो करंट मिल रहा है वो आउटपुट वोल्टेज। मतलब इस टाइप से अगर गांव में, शहर में, मोहल्ला में अगर ट्रांसफार्मर लगा होता है तो पावर हाउस से 11,000 वोल्ट इनपुट होता है, और जो मोहल्ला में सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट सप्लाई होता है। तो इनपुट हो गया 11,000 वोल्ट, आउटपुट हो गया तुम्हारा 220 वोल्ट। तो ये इनपुट जोन हम मानते हैं, ये आउटपुट जोन है। तो ये क्या कर सकता है, ये कभी वोल्टेज को, पहला देखो ये वोल्टेज को इंक्रीज करवा सकता है। मतलब ई आउटपुट जो होगा वो ज़्यादा होगा ई इनपुट से। लेकिन ध्यान रखना कि जिस समय ये वोल्टेज को इंक्रीज करवाता है उसी समय ये करेंट को डिक्रीज करवा देता है। उसी समय आई आउटपुट जो होगा वो कम हो जाएगा आई इनपुट से। मतलब एक ट्रांसफॉर्मर जिस समय वोल्टेज को इंक्रीज करवाता है, आउटपुट ज़्यादा है इनपुट से, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, वोल्टेज को बढ़ा दिया, ठीक उसी समय एक करंट जो था वो डिक्रीज करवा देगा। तो इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर है, जो वोल्टेज को इंक्रीज, करंट नहीं वोल्टेज, देखो वोल्टेज को जो इंक्रीज करवाया उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करवा दिया है। जो गांव में मोहल्ला में लगा होता है स्टेप डाउन, अब उसके बारे में समझो। स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को डिक्रीज करवा देता है। मतलब ई आउटपुट जो होता है वो कम होता है ई इनपुट से। तो जिस समय वोल्टेज कम किया ट्रांसफॉर्मर, चूंकि 11,000 उधर से आ रहा था पावर हाउस से, और हमको मिला 220 वोल्ट, जो ईएमएफ था वो डिक्रीज हो गया, ठीक उसी समय जो करंट है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, आई आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाता है। इस टाइप का ट्रांसफार्मर को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो एक्चुअली गांव में मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वो तुम्हारा स्टेप डाउन होता है। तो कुल मिला के ट्रांसफार्मर ये दो टाइप का, स्टेप अप जो वोल्टेज को इंक्रीज करवाता है लेकिन ठीक उसी समय वो करंट को डिक्रीज करवाता है। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है, इनपुट ही ज़्यादा है आउटपुट कम हो गया, लेकिन उसी समय वो आउटपुट करंट को ज़्यादा करता है, बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो गांव में, शहर, मोहल्ला में जो लगा होता है। तो ये ट्रांसफार्मर दो टाइप का। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है ना कि एक ट्रांसफार्मर जिस समय वोल्टेज को इंक्रीज करवाता है करंट डिक्रीज करवाता है, या फिर वोल्टेज जिस समय डिक्रीज करवाता है उस समय वो करंट को इंक्रीज करवा देता है। वो वजह तुमको मिल जाएगा इसी वीडियो में। अब आते हैं ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल। ये जो ट्रांसफार्मर था ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये ध्यान दो। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पे होता है। हम लोग पढ़े थे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। दो कॉइल लेते हैं, एक कॉइल जिसमें ऑलरेडी हम कोई अल्टरनेटिंग सोर्स को इनपुट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो हो रहा है, हम इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। बस नज़दीक में रखा हुआ कोई भी दूसरा कॉइल यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ अपने आप इंड्यूस होगा। हम ईएमएफ अप्लाई किए थे इसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे होगा। क्यों होता था हम लोग जानते थे, अल्टरनेटिंग करंट जब अपने कॉइल में फ्लो होगा तो उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा वो चेंज करता होगा। क्योंकि करंट चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इसमें सेकेंडरी कॉइल में। ये तुम्हारा प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। जिसमें हम इनपुट कर रहे हैं करंट को वो प्राइमरी कहलाते हैं, जहाँ पे मिल रहा है ऑटोमेटिक हमको ईएमएफ वो सेकेंडरी कहलाता है। तो प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो चेंजिंग फ्लक्स है, बिकॉज यहाँ पे जो जनरेट हुआ था फ्लक्स वो चेंजिंग फ्लक्स था। तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया है वो चेंजिंग फ्लक्स है। और हम जानते हैं किसी भी कॉइल में अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स इंड्यूस हो जाए तो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल चेंजेज ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ विल इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा देखो, तुम एनिमेशन से देखो। प्राइमरी कॉइल जिसको हम लोग इनपुट कॉइल भी बोल सकते हैं, और एक सेकेंडरी कॉइल जो आउटपुट कॉइल होता है। प्राइमरी कॉइल में अगर हम अल्टरनेटिंग करंट को इनपुट करते हैं
तो उस चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता हुआ जनरेट होता है। और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक होता है तो उस सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप होता है। सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ डेवलप होने का मेन वजह उससे लिंक होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स का कंटिन्यूसली चेंज होना होता है। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। मीन्स सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल। और एक ट्रांसफार्मर इसी म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेनन पे बेस्ड होता है। यही है म्यूचुअल इंडक्शन जो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल है। अब आते हैं इस फिगर पे, कंस्ट्रक्शन जो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या पार्ट्स यहाँ पे हैं। बहुत सिंपल डिवाइस है, बहुत कुछ पार्ट्स इंक्लूड नहीं है। ये ध्यान दो, ये दिख रहा है तुमको आयरन कोर या स्ट्रिप पत्ती को मेटल का, स्ट्रिप बाय स्ट्रिप ये कनेक्ट हुआ है, तब एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन के रूप में नजर आ रहा है हमको। एक सॉलिड इस टाइप से, एक रेक्टेंगुलर कोई सॉलिड बार नजर आ रहा है। ये तुम्हारा प्योर परफेक्ट सॉलिड नहीं है, बल्कि ये स्ट्रिप बाय स्ट्रिप के हेल्प से बना है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा देख लो यहाँ पे एनिमेशन। ट्रांसफार्मर का कोर जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर के फॉर्म में नजर आता है, एक्चुअली ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये लेयर बाय लेयर ए लार्ज नंबर ऑफ थिन लेयर से मिलकर बनता है। ये लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स जो आपस में इंसुलेट किया होता है, मतलब एक दूसरे में कॉन्टैक्ट में आने के बावजूद भी वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, एक का करंट दूसरे में फ्लो नहीं हो सकता है। और यही इंसुलेटिंग लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपस में कंबाइन करके एक सॉलिड स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब ध्यान दो, इसमें दो अर्म्स मान सकते हैं, एक इधर का अर्म एक इधर का अर्म। फर्स्ट अर्म में कॉइल लपेटा हुआ है, सेकेंड अर्म में भी कॉइल लपेटा हुआ है। ये जो कॉइल है तुम्हारा इंसुलेटेड कॉपर वायर का है। इंसुलेटेड मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल से अगर टच भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉपर वायर कवर्ड किया हुआ है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग यहाँ पे है, एक वाइंडिंग यहाँ पे है। अब किसी एक वाइंडिंग में जिसमें हम ऑलरेडी अल्टरनेटिंग सोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब इसी वोल्टेज को चेंज करना है, इंक्रीज या डिक्रीज करना है, तो इसको हम बोलते हैं, इस कॉइल को बोल देंगे प्राइमरी कॉइल, जिसमें वो ऑलरेडी अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है। ये प्राइमरी कॉइल हो गया। अब जहाँ से हमको आउटपुट मिलने वाला है, जो मेरा लोड है, जो घर का सप्लाई इधर हमको मिलने वाला है, वो तुम्हारा कॉइल सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। और ये कंप्लीट सर्किट तुम्हारा प्राइमरी सर्किट हुआ, ये सेकेंडरी सर्किट हुआ। तो इस आयरन कोर के एक एंड में प्राइमरी कॉइल है, दूसरा एंड में सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी एंड में प्राइमरी कॉइल में को अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स कनेक्ट है, मानते हैं उसको हम ईपी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, आईपी कोरिस्पोंडिंग करंट ऑफ ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। और यहाँ पे जो है तुम्हारा ईएमएफ मिलेगा वो सेकेंडरी ईएमएफ, और करंट जो होगा वो सेकेंडरी करंट। नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पे एनपी नोट करें, यहाँ पे क्या नोट करें, एनएस। तो बस ट्रांसफार्मर में सिर्फ इतना ही, एक स्ट्रिप्स बाय स्ट्रिप से मिलकर आयरन कोर बना है, एक एंड पे कॉइल दूसरा एंड पे कॉइल, एक इनपुट जोन दूसरा आउटपुट जोन। तो यही सिंपल तुम्हारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का थ्योरी ये तुम जानते थे कि जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ को इंड्यूस करेंगे, ये अल्टरनेटिंग करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंजिंग फ्लक्स होगा, और यही फ्लक्स यहाँ पे लिंक करेगा, यही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में। अब सेकेंडरी कॉइल में अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो श्योर यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस करवा देगा, उस ईएमएफ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ईएमएफ, और कोरस्पोंडिंग करंट को सेकेंडरी करंट। हम ऐसा मान लिए हैं, एनपी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एनएस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ईपी ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएस जो हमको आउटपुट मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में वो हम ईएस मान लिए ऐसा। अब फैराडे लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये जो तुम्हारा ईपी है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी ऐसा। तो प्राइमरी के लिए बात करेंगे तो ईएमएफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1। यही नियम फैराडे लेंज लॉ का हम अप्लाई करते हैं सेकेंडरी में, तो क्या हो जाएगा, ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई एस बाई डी टी, ये सेकेंडरी में हो गया। 2 में 1 को डिवाइड कर दो, 2 में 1 को, तो ई एस बाई ई पी इक्वल टू माइनस खत्म हो जाएगा,
तो बचेगा NS/NP और यहाँ पे d∅S/dt डिवाइड बाई d∅P/dt। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ट्रांसफॉर्मर में कपलिंग, जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का कपलिंग ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जितना फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा है एग्जैक्ट वही फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो जाए। एक्चुअली रियल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जितना फ्लक्स यहाँ से जनरेट हो रहा है टोटल फ्लक्स यहीं पे लिंक हो रहा है। हम जानते हैं फ्लक्स जो तुम्हारा है वो इधर भी कुछ आ रहा है तो वो फ्लक्स नहीं पास हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से जो इंड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो फ्लक्स सेकेंडरी में लिंक हो रहा है।